Welcome to Infinity Learn Need by Sri Chaitanya, and in this particular session we will be discussing a very important thing, that is chapter wise weightage for your NEET examination for biology. Okay, I know कि जब कभी भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं, so you know, the first and the foremost thing that you have to understand is you should obviously know the detailed syllabus. Apart from that, by analyzing the previous 5 to 10 year question papers, you should understand कि कौन से chapters कितनी ज़्यादा importance रखते हैं, right? So these are the things जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्योर कर देती हैं that what exactly are the things कि जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, right? अगर कोई एक चैप्टर है, अगर वो आपको ऑलरेडी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन उस चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, पिछले 5 से 10 साल के अगर आप एनालिसिस देख लो और आपने ये फिगर आउट कर लिया कि उस चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, तो क्यों परेशान करना है खुद को इतना, राइट? एक कोई चैप्टर है जो बहुत ज्यादा आपको पसंद है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में उसे रिवाइज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन उस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते हैं. So these are the few things that you actually have to understand, और ये understanding आती है analysis से, which is very important. So today I'm going to make it pretty easier for you, क्योंकि आज हम यहाँ पे chapter wise weightage discuss करेंगे for biology chapters for your NEET examination. Alright, so the first chapter that is extremely important, in fact the entire unit I would say, that is going to be your biotechnology unit. ठीक है, इसमें आपके दोनों चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस आल्सो. ये दोनों चैप्टर आपकी इस यूनिट में इंक्लूडेड है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, इससे लिटरली आप 5 to 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में आपकी, ठीक. दूसरा जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अलोन दिस चैप्टर, नीट 2024 की बात करें तो अकेले इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है. सो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज. सो इस चैप्टर से भी आप 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ठीक है जी. तीसरी जो आपकी यूनिट है, एंटायरली जेनेटिक्स यूनिट, ठीक है. जेनेटिक्स यूनिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. आपके दोनों चैप्टर्स इसमें, वेरिएशन भी इनहेरिटेंस भी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस भी एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर्स जो हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आराम से आप इसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जेनेटिक्स वाले पोर्शन से भी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई से, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स आ जाते हैं. अगर आप डाइजेशन को भी हटा दें, ठीक है, हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करके केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तक का जो आपका पूरा मटेरियल है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट में आता है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट. उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ इसमें ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू नॉट स्किप दैट, ठीक है. इसमें से आप आराम से यहाँ से 8 to 10 questions from the entire unit you can easily expect, ठीक है जी. उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें, सो प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ कोर्स, ठीक. प्लांट फिजियोलॉजी में भी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपका प्लांट फिजियोलॉजी में जितने चैप्टर्स आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है. यहां से भी आप आराम से 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट ऑल अदर थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन, आपको बाकी न्यूली एडेड टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि आपके नीट 2025 का अलग से कोई सिलेबस नहीं आया है, लेकिन नीट 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक है. देयर वर फ्यू टॉपिक्स व्हिच वर रिमूव्ड, देयर वर फ्यू टॉपिक्स व्हिच वर एडेड. तो जितने नए टॉपिक्स कभी भी एग्जामिनेशन में ऐड होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल, लाइक फ्रॉग, ठीक, डेंगू, चिकनगुनिया, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है.
तो ये जो टॉपिक्स हैं, जो कभी भी नए टॉपिक्स ऐड होते हैं, वो कभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाते हैं क्योंकि वो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं. सो यू वुड एक्सपेक्ट कि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है अब सिलेबस में, सो ऑब्वियसली देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम दोज पर्टिकुलर सेट्स, राइट. तो प्लीज अच्छे से फोकस कीजिए एंड यू हैव टू मेक श्योर ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है, इन विच ऑफ कोर्स आवर टीचर्स विल ऑलवेज बी हेल्पफुल. ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि कौन से आपके यहाँ पे मेजर टॉपिक्स है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेपरेशन का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता, आपको स्मार्टली भी काम करना पड़ेगा. आप अगर अपना फोकस लगा रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे हैं, आप 100% एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन 100% एफर्ट कहाँ देना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो यू शुड नो कि आपको कहाँ पे एफर्ट अपना पुट इन करना है, राइट. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू follow our series which is going on, that is NCERT Express. हम पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं 11th 12th फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्ड टू NCERT. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो NCERT से आ जाए और आप बिल्कुल इसको स्किप कर सके. सो फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सीरीज़ है. ऑफकोर्स इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ फिनिशिंग एंड रैपिंग अप द टॉपिक्स एंड द चैप्टर्स, राइट. सो प्लीज follow this series and of course do not forget to subscribe to the channel as well. All the very best for the preparation.